हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइलम एनिलिडा का जनरल कैरेक्टर और उसका क्लासिफिकेशन। एलटी ग्रेड बायोलॉजी का ये आगे का सिलेबस है। जैसा कि आप लोगों ने जूलॉजी के सिलेबस में देखा था कि अपने सारे फाइलम के बारे में एक एक करके उसका जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन को पढ़ना था। तो यहाँ पे हमने जो है इसके पहले प्लेटीहेल्मिन्थेस को पढ़ लिया था। अब हम एनिलिडा का जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एनिलिडा होता है ये लैटिन भाषा का शब्द एनिलस से बना है और इडॉस से बना है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि पोरीफेरा जो टर्म है वो भी लैटिन भाषा का था। अब यहाँ पे एनिलिडा टर्म भी किस भाषा का आएगा? लैटिन भाषा का। बाकी अभी तक जितने फाइलम आपने पढ़े सब ग्रीक भाषा के वर्ड थे। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इसमें से किस फाइलम का नाम जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है या किस से लैटिन भाषा से लिया गया, ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में। तो यहाँ पे आप देखोगे एनिलिडा, ये लैटिन वर्ड एनिलस से बना है जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग, और इडास मतलब फॉर्म होता है, यानी बॉडी का फॉर्म बिल्कुल लिटिल रिंग लाइक होगा। रिंग लाइक क्यों होगा? क्योंकि आप देखोगे इसकी बॉडी में ऐसे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट पाए जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे क्या पाए जाएंगे? सेगमेंट पाए जाएंगे। इस तरह से ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट पाए जाएंगे। इसी सेगमेंट को किस नाम से जानते हैं? तो इसको सोमाइट कहते हैं। बॉडी के सेगमेंट को क्या कहते हैं? सोमाइट्स, या फिर इसको जो है मेटामियर भी कहते हैं। बॉडी के सेगमेंट को सोमाइट्स या मेटामियर भी कहते हैं। और मेटामियर वाली बॉडी को क्या कहते हैं? मेटामेरिकली सेगमेंटेड कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहला कैरेक्टर आता है कि फाइलम एनिलिडा को स्टेबलाइज्ड किसने किया? तो यहाँ पे लेमार्क 1809 में आएंगे। लेमार्क ने 1809 में एनिलिडा को जो है स्टेबलाइज्ड किया था। आप लेमार्क के बारे में जानते हैं तो ये इवोल्यूशन वाले साइंटिस्ट हैं। जब आप ऑर्गेनिक इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो इनकी एक किताब आती है जिसको फिलॉसफिया जूलॉजिक कहते हैं। तो फिलॉसफिया जूलॉजिक में इन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट दिया था। तो लेमार्क ने एनिलिडा टर्म भी दिया था, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात आती है सीलोम की। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये ऐसा फाइलम है जिसमें सीलोम मिलता है। इसके पहले आपने जो एसके हेल्मिन्थेस पढ़ा था उसमें आपको स्यूडोसीलोम या ब्लास्टोसीलोम मिला था। यहाँ पे ट्रू सीलोम मिलेगा। और सीलोम का टाइप अगर हम देखें तो ये साइजोसीलस होता है। साइजोसीलस का मतलब कि ऐसे सीलोम जो किससे डेवलप करते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ मेजोडर्मल बॉन्ड, मतलब मेजोडर्मल बॉन्ड के टूटने से यहाँ पे जो बनेंगे सीलोम, इसको साइजोसीलस सीलोम कहते हैं। और सीलोम पाया जाता है तो इसको यू सीलोमेट के नाम से भी जानते हैं। और बॉडी जैसा कि आपने देखा इसमें मेटामियर पाए जाते हैं या सोमाइट्स पाए जाते हैं। तो बॉडी कैसी होती है? यहाँ पे मेटामेरिकली सेगमेंटेशन, यहाँ सेगमेंटेड होती है। उसके बाद ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यहाँ पर क्या मिलेगा? तो क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मिलेगा। आपको ये देखना है कि जैसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आपको एनिलिडा से मिलना ही स्टार्ट होगा। इसके पहले के फाइलम के एनिमल्स में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखने को नहीं मिलता था। तो अब यहाँ पे आपको ये सब फाइलम नॉन कार्डेटा में ही आएंगे, लेकिन एनिलिडा अब हायर नॉन कार्डेट्स की तरफ इवोल्यूट हुआ है या इसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाएगा। ये फ्री लिविंग भी पाए जाते हैं, जैसे आपने एर्थवार्म देखा था। एक्वेटिक होते हैं, पानी में पाए जाते हैं। ट्यूबिकोलस मतलब बरोइंग या बिल में भी पाए जाते हैं। जैसे आप नेरीस पढ़ते हैं तो नेरीस एक बरोइंग एनिमल है जो एनिलिडा का मेंबर्स है। उसके बाद बाईलेटरल सिमेट्री तो आपको कहाँ से मिलना स्टार्ट हो गया था? आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस से मिलना स्टार्ट हो गया था। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ये भी आपको कहाँ से मिला था? तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से। तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एनिलिडा का कैरेक्टर है। अब हम बात करते हैं क्या इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले जैसे नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया क्या होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है इस फाइलम का। तो नेफ्रीडिया की बात करें तो ये नेफ्रीडिया एक्टोडर्म जर्म लेयर से डेवलप होता है। तो ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होगा, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन।
यानी इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म लेयर से होगी। और ये जो है किसका काम करेगा, तो आप क्या कहोगे, ये जो है ऑस्मा रेगुलेशन का काम करेगा, ऑस्मा रेगुलेशन का काम करेगा। और किसका काम करेगा, एक्सक्रीशन का, ऑस्मा रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करेगा। तो नेफ्रीडिया का काम क्या हो जाएगा, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। अब बात करें जैसे वर्टिब्रेट्स की किडनी का भी यही काम होता है, तो वर्टिब्रेट का किडनी और इसका नेफ्रीडिया दोनों एनालॉगस आर्गन हो जाएंगे। आपको जानना है कि ऐसे दो आर्गन जिनका फंक्शन सेम होता है, ऐसे दो आर्गन्स को एनालॉगस आर्गन कहते हैं। तो यहाँ पे वर्टिब्रेट या हम लोगों की जो किडनी है उसमें भी ऑस्मा रेगुलेशन और एक्सक्रीशन होता है, तो नेफ्रीडिया की तरह ही वो काम करेगा। एक्सक्रीटरी सेल्स पाए जाते हैं कुछ एनिमल की बॉडी में, जैसे आप एर्थवार्म में देखेंगे तो उसमें एक्सक्रीटरी सेल पाया जाता है। और एक्सक्रीटरी सेल को किस नाम से जानते हैं, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसको कहते हैं क्या, क्लोरागोगेन सेल। क्या कहते हैं, क्लोरागोगेन सेल पाया जाता है। क्लोरागोगेन सेल ये किस में पाया जाता है, तो आप कहोगे एर्थवार्म में। तो एर्थवार्म में आपको मिलेगा। और ये कैसा सेल होता है, एक्सक्रीटरी सेल। इसका फंक्शन कभी कभी पूछ लेता है, तो ये एक्सक्रीशन इसका मेन फंक्शन है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या रहेगा, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में यूरिया, कुछ मेंबर्स यूरिया को एक्सक्रीट करेंगे और कुछ मेंबर्स जो है वो अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे। तो यहाँ पे ये यूरिया और अमोनिया ये दोनों ही क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्या देखेंगे हम, देखो रेस्पायरेशन की बात करें तो क्या इनकी बॉडी में रेस्पायरेटरी ऑर्गन मिलेगा। तो यहाँ रेस्पायरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ों से रेस्पायरेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक हो जाएगा बाई मॉइस्ट स्किन, यानी नम त्वचा के द्वारा, नम त्वचा के द्वारा क्या होगा, रेस्पायरेशन की प्रक्रिया होगी। या फिर यहाँ पे आप देखोगे बाई पैरापोडिया, पैरापोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन है, लेकिन ये जो है रेस्पायरेशन में भी इन्वॉल्व होता है। तो पैरापोडिया, पैरापोडिया अगर आप देखें तो पैरापोडिया किस में देखने को मिलता है, तो वो नेरीस में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलेगा, नेरीस में। मॉइस्ट स्किन के द्वारा जो रेस्पायरेशन होता है वो किस में होता है, एर्थवार्म में होता है। किस में होगा, एर्थवार्म में होता है। तो इस तरह से ये एर्थवार्म में हो जाएगा। और पैरापोडिया के द्वारा पैरापोडिया ये लोकोमोटरी ऑर्गन है, आप जब नेरीस पढ़ोगे तो उसमें आपको पैरापोडिया मिलेगा। चलिए अब हम देखते हैं इसमें अगला क्या है, लोकोमोशन की बात करते हैं। तो लोकोमोशन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो एनिमल्स होंगे वो कई स्ट्रक्चर्स के द्वारा लोकोमोशन करेंगे। जैसे इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है क्या, सीटी। क्या पाया जाता है लोकोमोटरी ऑर्गन में, सीटी पाया जाता है। और सीटी के द्वारा लोकोमोशन किस में होता है, तो वो होता है एर्थवार्म में। किस में होगा, एर्थवार्म में। एर्थवार्म में किसके द्वारा लोकोमोशन होगा, सीटी के द्वारा होता है। दूसरा क्या है इसमें, पैरापोडिया। पैरापोडिया भी लोकोमोटरी ही ऑर्गन है। तो पैरापोडिया की बात करेंगे, ये क्वेश्चन आता है कि पैरापोडिया किस फाइलम के एनिमल्स में पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं एनिलिडा के मेंबर्स में मिलेगा। तो पैरापोडिया ये किस में देखने को मिलेगा, तो ये नेरीस में। पैरापोडिया किस में देखने को मिलेगा, नेरीस में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम और भी देखें तो इसमें शक्कर के द्वारा भी लोकोमोशन देखने को मिलता है। आप हमें ये बताओ कि शक्कर किस में पाया जाएगा और लोकोमोशन का काम कैसे होगा। देखिए आप लोग देखते हैं कि शक्कर किस में पाया जाता है, तो इन लीच में पाया जाता है। लीच जिसको हीरोडिनेरिया कहते हैं, लीच। जोंक आप लोग जानते हैं, जोंक। जोंक में आप एंटीरियर शक्कर और पोस्टीरियर शक्कर दोनों देखते हैं। और शक्कर के द्वारा ये लोकोमोशन का काम करते हैं, चलते भी हैं। साथ ही साथ जो एंटीरियर शक्कर होता है जहाँ माउथ होते हैं, इसके द्वारा ये ब्लड को सक करने का भी काम करते हैं। तो इस तरह से लोकोमोशन में आपको सीटी, पैरापोडिया और शक्कर जैसे ऑर्गन मिलेंगे अलग अलग एनिमल्स में। अब हम बात करते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की। इसकी बात करेंगे यहाँ पे, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की। तो एनिलिडा में जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होगा वो क्लोज टाइप का होता है। किस टाइप का होगा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप का। आप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देखोगे तो दो तरह का होगा, ओपन और क्लोज टाइप का।
क्लोज मतलब क्या होगा कि जब ब्लड का फ्लो केवल किस में होता है, ब्लड वेसल्स में ही होता है, बॉडी के किसी भी टिश्यू का डायरेक्ट कांटेक्ट ब्लड के साथ नहीं होता है। तो इस तरह से ये क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेशन होता है। इसमें हार्ट भी पाया जाएगा। आप देखोगे इसके मेंबर्स में क्या मिलेगा, हार्ट भी मिलेगा। हार्ट भी क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, तो हार्ट भी पाया जाएगा। उसके बाद हम अगर ब्लड की बात कर लें तो ब्लड में आप देखोगे जो हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, जो हीमोग्लोबिन पाया जाएगा वो क्या होगा, इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये डिजॉल्व होता है किसमें, हीमोग्लोबिन जो क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो कहाँ पर डिजॉल्व होगा, तो डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा, डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा हो जाएगा। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर मिलेंगे। इसको आप याद रखेंगे, ब्लड प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन क्या रहेगा, डिजॉल्व रहेगा। और यहाँ पे आप देखोगे कुछ मेंबर्स में क्या पाए जाते हैं, तो ब्लड ग्लैंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ब्लड ग्लैंड। ये ब्लड ग्लैंड भी पाए जाते हैं कुछ मेंबर्स में, इसको भी आपको याद रखना है, ब्लड ग्लैंड। तो इस तरह से ये कैरेक्टर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेंस ऑर्गन की। क्या यहाँ पे संवेदी अंग कैसे मिलेगा आपको, तो संवेदी अंगों की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या मिलेगा, देखो कौन कौन से संवेदी अंग होंगे। तो यहाँ पे एक होगा क्या, टेंगो रिसेप्टर, एक क्या होगा, टेंगो रिसेप्टर पाए जाएंगे, टेंगो रिसेप्टर। और टेंगो रिसेप्टर को क्या कहेंगे यहाँ पे, तो ये ऐसे सेंस ऑर्गन है जो टच को फील करता है, यानी ये किससे संबंधित होते हैं, टच से, यानी टच को फील करने वाले संवेदी अंग। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे स्किन, स्किन जो है एक टेंगो रिसेप्टर हो जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पर कीमो रिसेप्टर की, कीमो रिसेप्टर भी मिलेगा, कीमो रिसेप्टर। और कीमो रिसेप्टर की बात करें तो उसमें देखो दो स्ट्रक्चर्स मिलेगा कीमो रिसेप्टर के केस में, एक मिलेगा बक्कल, एक बक्कल मिलेगा। बक्कल एक कीमो रिसेप्टर है जो किस में पाया जाता है, जो एर्थवार्म में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा, एर्थवार्म में पाया जाएगा। उसके बाद एक संरचना और है न्यूकल आर्गन, न्यूकल आर्गन तो किस में पाया जाता है, नेरीस में, जो एक कीमो रिसेप्टर है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत मिलते हैं। तो न्यूकल आर्गन ये किस में पाया जाएगा, तो आप कहोगे ये नेरीस में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा, न्यूकल आर्गन नेरीस में पाया जाएगा। उसके बाद हम बात करें फोटो रिसेप्टर के रूप में आईज मिलेगा। अगर आप अगला जो है सेंस आर्गन देखो फोटो रिसेप्टर, तो फोटो रिसेप्टर के रूप में क्या देखने को मिलेगा, तो फोटो रिसेप्टर के रूप में आई देखने को मिलेगा, आई भी पाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और सेंस आर्गन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिसको स्टेटोसिस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, स्टेटोसिस्ट। और स्टेटोसिस्ट किसका आर्गन होता है, इसका क्वेश्चन आता है, तो ये आर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम होता है, आर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन या बैलेंसिंग का आर्गन है। इक्विलिब्रियम को हो चाहे इसको क्या लिख दो, बैलेंसिंग, क्या लिख देते हैं यहाँ पे, बैलेंसिंग, आर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम या बैलेंसिंग। इसको याद रखेंगे आप। स्टेटोसिस्ट किसका आर्गन है, तो ये बैलेंसिंग या इक्विलिब्रियम का आर्गन है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब आप ये बताओ इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या इसमें एलिमेंट्री कैनाल पाया जाएगा, तो आप कहोगे कि इसमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगा। एलिमेंट्री कैनाल कैसा होगा, कंप्लीट होगा। अब आप क्या देखोगे, जैसे मान लो हम एर्थवार्म को बनाएं तो एर्थवार्म कुछ ऐसे बन जाएगा, इसमें सेगमेंट होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये सेगमेंट होते हैं इस तरह से, ऐसे सेगमेंट होंगे। और अगर हम बॉडी के अंदर देखें तो यहाँ पर इसकी क्या पाया जाएगा, ये माउथ मिलेगा, और माउथ से लेकर के ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल बॉडी के बीच में ऐसे एलिमेंट्री कैनाल, और लास्ट में क्या पाया जाएगा, यहाँ पर एनस पाया जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माउथ भी प्रेजेंट होगा, और क्या प्रेजेंट होगा यहाँ पर, एनस, एनस प्रेजेंट होगा। और आप ये देखोगे कि यहाँ पर ये किनारे किनारे इसके क्या होता है, ये बॉडी वाल होता है, ये क्या होता है, बॉडी वाल। ये अंदर जो माउथ से एनस तक फैला हुआ है
इसको क्या कहते हैं, गट कहते हैं। और बॉडी वॉल और गट के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसको किस नाम से जानते हैं, उसी को सीलोम कहते हैं। उसी को क्या कहा जाएगा, सीलोम। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक प्लेन बनता है जिसको क्या कहते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब। आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा ट्यूब विद इन, मतलब एक ट्यूब बॉडी वॉल के द्वारा बन रहा है और उसके अंदर एक ट्यूब जिसको गट कहते हैं वो पाया जाता है। तो इसमें ट्यूब विद इन ट्यूब वाला स्ट्रक्चर्स किस में देखने को मिलता है, तो किसकी बॉडी में, एनिलिडा के जंतुओं में। ये आपको याद रखना है, ट्यूब विद इन ट्यूब वाला स्ट्रक्चर किस में मिलेगा, तो ये एनिलिडा के जंतुओं में मिलेगा। चलिए अगला हम क्या देखते हैं, हाँ बॉडी वॉल की अगर हम बात करें तो बॉडी वॉल में आप देखोगे तो इसमें मसल लेयर पाए जाते हैं। और मसल लेयर में क्या क्या पाया जाता है, देखो मसल लेयर की अगर हम बात करें तो मसल लेयर में दो तरह के मसल लेयर पाए जाते हैं। आपने एसके हेलमिन्थेस में पढ़ा होगा तो उसमें सिर्फ एक ही प्रकार का मसल लेयर पाया जाता था जिसको लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर कहते हैं। और जब हम एस्केरिस पढ़ेंगे तो उसमें नंबर ऑफ मसल्स जो होता है वो डिस्टिंक्ट होगा और उस सेल का केवल क्या होगा, ग्रोथ होगा, बाकी डिवीजन नहीं होता है। वहाँ पर यूटेलिज्म जैसी घटना पाई जाती है। तो एसके हेलमिन्थेस में जब एस्केरिस पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम समझेंगे। मसल लेयर की बात करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर पाया जाएगा और एक क्या मिलेगा, सर्कुलर मसल लेयर। क्या पाया जाएगा, सर्कुलर मसल लेयर। मसल लेयर भी आपको याद रखना है कि दो प्रकार के मसल लेयर पाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे, मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होंगे। मोस्टली क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या हो जाएगा, हर्माफ्रोडाइट का मतलब हो जाएगा मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर मिलते हैं। चलिए मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ जो है यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर देखो आप, नेरीस है, नेरीस। उसके बाद आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, नेरीस के बाद आपको लीच मिलेगा, लीच जिसको हीरोडिनेरिया कहते हैं। उसके बाद आपको एर्थवार्म मिलेगा। क्या मिलेगा, एर्थवार्म। ये तीन फेमस एनिमल हैं इस फाइलम के। तो नेरीस हो गया, लीच हो गया और एर्थवार्म हो गया। नेरीस और लीच की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, तो ये जो है यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब मेल अलग होगा और फीमेल क्या होगा, अलग होगा। जबकि जो एर्थवार्म होता है वो क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है। एर्थवार्म क्या होगा, हर्माफ्रोडाइट होगा। अब देखेंगे इसमें हाँ फर्टिलाइजेशन। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसमें फर्टिलाइजेशन देखेंगे। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर जो हो रहा है वो कैसा हो जाएगा, दोनों तरह से होगा। फर्टिलाइजेशन दोनों तरह से होगा, एक्सटर्नल भी पाया जाएगा और इंटरनल भी मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा, इंटरनल भी मिलेगा। अगर एक्सटर्नल पाया जा रहा है तो एक संरचना के अंदर पाया जाएगा जिसको कोकून कहते हैं। कोकून का निर्माण भी किया जाता है, जैसे एर्थवार्म कोकून बनाता है। एक बॉडी पार्ट होता है जिसको क्लाइटेलम कहते हैं, तो क्लाइटेलम में कोकून बनाने वाले ग्लैंड पाए जाते हैं। तो कोकून के अंदर एग ले किया जाएगा, उसी में स्पर्म को सेट किया जाएगा और फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और बॉडी के अंदर भी फर्टिलाइजेशन होता है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं किसका, डेवलपमेंट की। अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट यहाँ पर दोनों तरह का होगा। जैसे यहाँ पर कैसा होता है, डायरेक्ट भी होता है। डायरेक्ट मतलब क्या हो जाएगा, नो लार्वल स्टेज। तो यहाँ पर डायरेक्ट किस में पाया जाएगा, तो आप कहोगे एर्थवार्म में। एर्थवार्म में क्या मिलेगा आपको, तो एर्थवार्म में डायरेक्ट मिलेगा, मतलब उसमें लार्वा नहीं पाया जाएगा। और इनडायरेक्ट की अगर बात करोगे यहाँ पे, हाँ एर्थवार्म और एक और है यहाँ पे, आप जो है लीच को भी पढ़ोगे तो इसमें भी लार्वा नहीं मिलेगा, एर्थवार्म ओनली। अगर इनडायरेक्ट की बात करोगे तो इसमें लार्वा पाया जाएगा और लार्वा का नाम क्या होगा, तो लार्वा का नाम हो जाएगा यहाँ पर क्या, ट्रोकोफोर लार्वा। कौन सा लार्वा हो जाएगा, ट्रोकोफोर। ट्रोकोफोर लार्वा एनिलिडा में पाया जाता है, ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाएगा।
तो ट्रोको एक लार्वा और भी है जिसको हम एक नाम से और भी जानते हैं, एक लार्वा और भी पाया जाता है जिसको लोवेंस लार्वा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोवेंस लार्वा भी पाया जाता है, लोवेंस लार्वा। ये दोनों प्रकार के लार्वा आपको किसमें देखने को मिलेंगे? एनिलिडा के जंतुओं में। चलिए मेटामार्फोसिस की अगर बात करें तो इसमें मेटामार्फोसिस क्या होता है? तो ये एब्सेंट होता है। मेटामार्फोसिस क्या होगा? एब्सेंट होता है। क्लीवेज की अगर हम बात करें तो क्लीवेज कैसा होता है यहाँ पे? तो क्लीवेज स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट होता है। बिल्कुल किसके जैसा? तो बिल्कुल एसके हेलमिंथेस के जैसा। तो स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट, स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट होगा, स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट। तो इस तरह से आपको जो है क्या देखने को मिलेगा? क्लीवेज। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक टॉपिक और नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी बात करेंगे, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किस तरह का पाया जाएगा इसमें? तो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कंप्लीट क्या पाया जाएगा? CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको क्या मिलेगा? PNS पेरीफेरल नर्वस सिस्टम मिलेगा। उसके बाद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी देखने को मिलेगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तीनों प्रकार का नर्वस सिस्टम मिलेगा। अगर हम CNS की बात करें तो देखेंगे इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें सेरेब्रल गैंग्लियन पाया जाता है जिसको ब्रेन भी कहते हैं। सेरेब्रल गैंग्लियन देखने को मिलेगा, सेरेब्रल गैंग्लियन देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पे डबल वेंट्रल नर्व कार्ड देखने को मिलेगा, डबल वेंट्रल नर्व कार्ड देखने को मिलेगा, नर्व कार्ड देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये नर्वस सिस्टम का कैरेक्टर है। सारे कैरेक्टर इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है एनिलिडा से संबंधित। अब हम इसके क्लासिफिकेशन को देखें तो इसका क्लासिफिकेशन किस आधार पर हुआ है? लोकोमोटरी आर्गन के आधार पर। अब देखेंगे इसमें लोकोमोटरी आर्गन के आधार पर 4 क्लास हैं इसमें, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हेरोडिनिया और आर्की एनिलिडा। अब देखो इसमें क्लास फर्स्ट है पॉलीकीटा। पॉलीकीटा की अगर हम बात करें तो लोकोमोशन किसके द्वारा हो रहा है? पैरापोडिया या सीटी के द्वारा। और ये मेराइन समुद्री होंगे और ये कार्निवोरस होते हैं। इसमें क्लाइटेलम एब्सेंट होता है। क्लाइटेलम का मतलब कोकून बनाने वाले सेगमेंट एब्सेंट होते हैं। इसमें ट्रोकोफोल लार्वा प्रेजेंट होता है, ट्रोकोफोल लार्वा इसमें पाया जाता है। इसमें 2 आर्डर है, एक इरेंसिया है और एक सीडेंटेरिया है। इरेंसिया के अंतर्गत नियथीस आता है, नियथीस जिसको नेरीस भी कहते हैं, जिसका कॉमन नेम सैंड वार्म या क्लेम वार्म है। यानी नेरीस का कॉमन नेम क्या हो जाएगा? सैंड वार्म या क्लेम वार्म। उसके बाद इसमें एफ्रोडाइट आता है जिसको क्या कहते हैं? सी माउस। सी माउस के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। एफ्रोडाइट एनिलिडा का मेंबर्स है। उसके बाद सीडेंटेरिया में कौन आएगा? यहाँ पे सवेला आएगा जिसको पिकाक वार्म भी कहते हैं। तो पिकाक वार्म सवेला को कहते हैं। अब हम क्लास सेकंड देखेंगे ओलिगोकीटा। ओलिगोकीटा कैसे होंगे? टेरेस्ट्रियल यानी स्थलीय होंगे, फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, फ्री लिविंग मतलब स्वतंत्र रूप से पाए जाएंगे और बरोइंग मतलब बिल में रहने वाले होंगे। यहाँ लोकोमोशन किस आधार पर होगा? तो सीटी के द्वारा होता है। इसमें क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है यानी कोकून का निर्माण होगा और ये मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होंगे मतलब मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में पाए जाएंगे। लार्वा इसमें एब्सेंट होता है। चलिए ओलिगोकीटा में आर्डर फर्स्ट है आरिकी ओलिगोकीटा, जिसमें एग्जांपल आता है ट्यूबीफैक्स जिसको ब्लड वार्म कहते हैं। और ट्यूबीफैक्स का कैरेक्टर क्या है? तो आप कहोगे इसमें इसको वाटर प्यूरीफायर भी कहते हैं या वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर भी कहते हैं। उसके बाद आर्डर सेकेंड है इसमें ओपिस्थोफोरा जिसको कॉमनली अर्थवार्म कहते हैं। ओपिस्थोफोरा आर्डर है जिसको कॉमनली अर्थवार्म के नाम से जानते हैं, जिसका एग्जांपल फेरेटिमा पोस्थ्यूमा है जो मोस्ट कॉमन इंडियन स्पीसीज है अर्थवार्म की। और यहाँ पे यू डाइफियस है जिसको नॉर्थ इंडियन स्पीसीज है अर्थवार्म की। ये केंचुए के बारे में हो जाएगा। क्लास थर्ड की बात करेंगे तो हेरोडिनिया क्लास आएगा। इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा? एब्सेंट होगा, लेकिन जोंक आप देखोगे तो वो शक्कर के द्वारा चलते हैं। तो लोकोमोशन किसके द्वारा होता है? शक्कर के द्वारा। और ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मेराइन भी होते हैं। ये सैंग्विवोरस होते हैं। सैंग्विवोरस मतलब क्या होता है? ये किसको सक करते हैं? तो इनका भोजन क्या है? तो ये होस्ट के ब्लड को सक करते हैं
आपने लीच देखा होगा, तो ये कैटल्स के या फिर ह्यूमन के ब्लड को सक कर लेता है। क्लाइटेलम क्या होता है, इसमें टेम्परेरी प्रेजेंट होता है। टेम्परेरी मतलब जब ब्रीडिंग सीजन आएगा तो बॉडी में क्लाइटेलम दिखेगा जिससे कोकून बनेगा। ब्रीडिंग सीजन खत्म होने से कोकून भी नहीं दिखाई देते हैं, तो ये टेम्परेरी होते हैं। लार्वा इसमें एब्सेंट होगा, लार्वा नहीं पाया जाएगा। और ये हर्माफ्रोडाइट्स होंगे। अब देखो इसमें भी 3 आर्डर है। एकैंथोपडेलिडा है जिसमें कौन आता है, एकैंथोपडेला आता है, जो पैरासाइट होता है किससे, सैल्मन फिश से। सैल्मन फिश की बात करें तो इसमें एक प्रकार का क्या पाया जाता है, माइग्रेशन, और जिसको क्या कहते हैं, एनाड्रोमस। किस प्रकार का पाया जाता है, एनाड्रोमस। एनाड्रोमस माइग्रेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एनाड्रोमस माइग्रेशन पाया जाता है। उसके बाद फिर देखते हैं इसमें आर्डर सेकंड है रिंकोपडेलिडा जिसमें पोंटोपडेला आएगा। ग्लैंथोपडेलिडा है जिसमें हिरुडो यानी लीच आता है। हिरुडिनेरिया की बात करें तो ये इंडियन कैटल लीच कहलाता है। और इंडियन कैटल लीच में आप देखोगे नंबर ऑफ सोमाइट क्वेश्चन पूछा गया था। नंबर ऑफ सोमाइट कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ सोमाइट की संख्या कितनी होती है, 33 सोमाइट्स पाए जाएंगे। उसके बाद हाँ, इसकी बात करें तो इसके सलाइबा में क्या पाया जाता है, एक एंटीकोगुलेंट पाया जाता है जिसको हिरुडिन कहते हैं। हिरुडिन क्या है, हिरुडिन जो है वो एंटीकोगुलेंट है, मतलब वो ब्लड को जमने से रोकने वाला केमिकल है, एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सलाइबा में पाया जाएगा जिससे आसानी से ब्लड को सक कर लेते हैं। हेमोप्सिस है जिसको हार्स लीच कहते हैं। क्लास नंबर 4 है आर्की एनिलिडा। ये मोस्ट प्रिमिटिव होते हैं और ये पूर्णतः समुद्री होंगे। इसमें क्लाइटेलम नहीं पाया जाएगा। इसमें लार्वा प्रेजेंट होगा जिसका नाम होगा लोवेंस लार्वा। इसका एग्जाम्पल क्या है, पॉलीगार्डियस है। तो इस तरह से आप इस वीडियो में फाइलम एनिलिडा का जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन को समझ चुके हैं। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, आर्थ्रोपोडा का जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन।